हेलो गाइस, मैं आप सभी के बीच में एक टॉपिक की शुरुआत करता हूँ इस प्यारी सी शायरी के माध्यम से। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज ए पॉसिबल, एंड एनीथिंग इज ए पॉसिबल। कहने का मतलब आप सभी लोग अपने ऊपर बिलीव रखिए, विश्वास रखिए। जिस भी फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं लगातार कुछ समय तक वर्क करिए, आप बहुत आगे जाएंगे। ये आपकी किस्मत नहीं, आपका हौसला कहता है। चलिए डिस्कशन शुरू करता हूँ टॉपिक के बारे में, जिसके लिए इस टॉपिक की शुरुआत किया हूँ। तो आज मैं सब बात करूँगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक छोटे से प्यारे से भाग के बारे में, जो आप सभी को मुझे लगता है जानना चाहिए। मैं आप सभी को इसके 2-3 वीडियो डालूंगा, छोटा छोटा 5-5 मिनट का, जिससे कि आप सभी लोग टाइम दे सकें और आप सभी लोग जान सकें। चलिए शुरू करता हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आप सभी के बीच में मैं शुरू करूँगा। आईपीसी में धाराओं का मतलब क्या होता है? आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है पहले आप सब जान लीजिए। इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड आईपीसी का फुल फॉर्म होता है। और कुछ ऐसी धाराएं होती हैं जो हम काम करते हैं उनसे रिलेटिव होती हैं। तो आज हम सब इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं आप सभी से डिस्कशन करूंगा कि जैसे कि कुछ धाराएं लगती हैं तो किस सेक्शन के अंदर लगती हैं, कैसे लगती हैं। तो आज उसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूंगा। चलिए शुरू करता हूँ ज़्यादा समय ना खराब करके। धारा 412, सबसे पहले मैं आप सभी को बात करूंगा धारा 412 क्या होती है। धारा 412 के अंदर कौन से जुर्म के अंदर धारा 412 लगाई जाती है? छीना झपटी। जैसे कि आप किसी अदर पर्सन के साथ, किसी पर्सन के साथ कोई भी चीज़ छीन रहे हैं। जैसे कि आप सभी को मैं समझाना चाहूँ तो जैसे ये दो पर्सन हैं, कमल और रितेश। कमल और रितेश दोनों लोग साथ में झगड़ा करते हैं और कोई भी चीज़ एक दूसरे से छीनने के लिए, प्रॉपर्टी हो या मनी हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, एक दूसरे से छीनते हैं। थोड़ी बड़ी चीज़ हो जिससे कि केस किया जा सके उस पर। मतलब जब कोई ये दोनों लोग एक दूसरे से कोई चीज़ छीन रहे हैं, बड़े लेवल में थोड़े है, तो उसके ऊपर जो लगाई जाती है, या ज़मीन वमीन हो गई, उसके लिए हम सब छीनते हैं कि यहाँ तक मेरा, यहाँ तक मेरा। तो उसके अंदर 412 नंबर की धारा आपके ऊपर यूज की जाती है। उसके बाद धारा आती है 378। जैसे 378 यह होती है, यह बताती है जब कोई भी पर्सन चोरी करता है किसी के घर से, किसी के बैंक से, किसी के खाते से, किसी के अकाउंट से, किसी के फैक्ट्री से, कहीं से आप जब चोरी करते हैं, चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपके ऊपर धारा 378 लगाई जाती है। और धारा 141 क्या होती है? धारा 141 होती है विधि विरुद्ध जमाव। कहने का मतलब विधि विरुद्ध, जैसे कि आप सभी को रोका गया है, जैसे समझ लीजिए कोरोना चल रहा है, आप सभी को रोका गया है कि 5 लोग आप एक जगह स्टैंड पे खड़े होकर बातचीत कम्युनिकेट नहीं कर सकते कुछ समय के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसकी वजह से। तो आप सभी लोग वहाँ पे खड़े होकर जानबूझकर, उसको जानते हुए वहाँ पे नियम का नहीं मानते हैं, तो वहाँ पे धारा आपके ऊपर 141 लगाई जाती है। और धारा 191 क्या होती है? धारा 191 होती है मिथ्या साक्ष्य देना। जैसे कि आप सभी को, जैसे कोई दो पर्सन है, उन पर्सन को कोई अलग पर्सन आके फंसाए, अगला पर्सन बोल दे कि ऐसे ऐसे आपको बोल देना है। आप सभी लोग देखते होंगे टीवी में, फिल्मों में, कभी कभी ऐसे होते हैं जो कोई भी पर्सन किसी के ऊपर मिथ्या दोष लगाता है, कोई भी चीज़ बोलता है, वो फैक्ट हो या ना फैक्ट हो, लेकिन वो लगाता है, वो दोष लगाता है। तो उस दोष के लिए आपके ऊपर 191 का केस धारा लग सकती है। और आपका 5वें नंबर पे जो धारा आती है 300 नंबर की जो धारा होती है हत्या करना। जब आप किसी भी पर्सन की, किसी भी वुमेन की आप हत्या कर देते हैं, किसी भी महिला की या किसी भी इंसान की, तो आपके ऊपर धारा 300 का यूज किया जाता है। और धारा 309 क्या होती है? धारा 309 जो होती है आत्महत्या की कोशिश। हम किसी पर्सन की आत्महत्या करते हैं तो उसके ऊपर 309 का यूज किया जाता है। आत्महत्या नहीं की है, कोशिश कर रहे हैं उसको मारने की। तो वहाँ पे अगर फैकल्टी किसी को पता लग जाती है तो पुलिस के ऊपर केस कर देगा पुलिस के द्वारा, तो आप फंस जाएंगे। 309 के अंदर आपको जेल हो जाएगी। और धारा 310 क्या होता है? ठगी करना। धारा 310 जो होता है ठगी करना होता है, किसी को ठगी करना। जैसे कोई बड़ी चीज़ है, हम ज़मीन ले रहे हैं, कोई फैक्ट्री है, उसको खरीद रहे हैं, जैसे 10 करोड़ की है, तो हमसे अगला पर्सन जो उसको बेचवा रहा है, जिसकी सहायता से उसको हम ले रहे हैं, 15 करोड़ 20 करोड़ में ले रहा है, तो उस पर्सन को वहाँ पे जेल हो सकती है अगर फैक्ट चीज़ वहाँ पे पता लग जाए तब। धारा 310 यूज की जाती है। और धारा 312 जो होती है
गर्भपात करना। किसी महिला के साथ, किसी भी लड़की के साथ अगर हम गलत करते हैं, उसको ज़बरदस्ती या जैसे गलत कर देते हैं उसके साथ, उसको गर्भपात करना कहते हैं। 312 के अंदर गर्भपात की बात की गई है। इस टॉपिक में मैं इतना ही रखना चाहूँगा जिससे कि वीडियो लॉन्ग ना हो, आप सभी लोग देख सकें। और ऐसे 2 सेशन में लाऊंगा जिससे कि आप सभी लोग इन वीडियो को देखिए। ये चीज़ें आपके जीवन में लागू होंगी, आप सभी लोग जानिए। इसलिए मैं इन चीज़ों को बताना चाहता हूँ, बता रहा हूँ। आप भी लोग देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। ऐसे वीडियो मैं आप सभी को बीच में फिर देता रहूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड।